जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो लेट्स सी, आपके जो भी पर्सन है जिनसे आपका दिमाग खटका पड़ा है या जो भी चिटका पड़ा है आपका मन, उनके मन में क्या चल रहा है। और दिस इज अ पर्सन जो आपको अगर अप्रोच नहीं कर पा रहे ना तो एकदम रेंगते हुए आपके जीवन में घुस आएंगे। मतलब कहीं से भी मैं घुस जाऊंगा। मेरा दिस पर्सन से इसकी मेरा मिस्टेक हमको पता है कि हमसे गलती हुआ है, इसलिए हम जो है हमको कुछ भी बंद करके रेंगते हुए अगर पहुंचना पड़े और अपना संदेश आपको देना पड़े तो मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुमको भी ये समझना चाहिए, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट लिविंग इन अ मतलब हम लोग छोटी कुटिया में नहीं जी रहे। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड। दुनिया है ये, और दुनिया जो है उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबको एक जैसा होना भी नहीं चाहिए। और अगर आप हैं तो आप जैसे लोग एकाध मिलते हैं, एक इकलौते कहीं मिल जाते हैं, कहीं कहीं पर आते हैं, उनमें से आप हैं। और आपको ऐसा लगता है कि सब लोग आपके जैसे हो जाएंगे, तो ये आपकी मूर्खता है और कुछ नहीं। तो इस बात को मान के चलो कि कुछ होंगे जो सुनेंगे, कुछ होंगे जो समझेंगे, कुछ होंगे जो मानेंगे, कुछ होंगे तो बहुत प्यार से सुनना पसंद होगा आपकी बातों को, आपके कर्म को, जो भी आप करना चाह रहे हैं जीवन में, या जो आपका स्वभाव है। कुछ लोगों को आपके साथ होना पसंद होगा, कुछ लोग इसलिए सुनेंगे बिकॉज वो मीठा लगता है, कुछ लोग इसलिए सुनेंगे बिकॉज प्यारा सा है, कुछ सुनने जैसा है और अच्छा बात है तो सुनना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। बट आप हर किसी से एक जैसा उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी होंगे जो उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, तो आपसे बार बार क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कुछ लोग उसको विरोध करना भी चाहे बट वो कर ना पाए बिकॉज ये मीठा है। जैसे होता ना कि मिठाई मीठा ही लगता है, अब आप क्या करेंगे उसके साथ। बहुत खा लेंगे तो शुगर हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो लालच आएगा। तो ऐसा ही है कि कुछ मीठी चीजें होती हैं, मीठी बातें होती हैं तो हर किसी को अच्छी लगती हैं। दैट योर पार्टनर इज सेइंग कि तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, आपके साथ ये दिक्कत है ना कि आपको लगता है कि दुनिया में हर कोई आदमी मीठा पसंद करता हो या मीठा के पीछे भागने वाला हो। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि जिसको शुगर है वो कैसे मिठाई खाएगा, है ना। तो आप उसको तो दोष भी नहीं कर सकते, आप उसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज उसको परहेज है उस चीज से। आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं बट दैट थिंग इज नॉट गुड फॉर दैट पर्सन। उस इंसान के लिए वो नहीं है सही, उसको वर्जित किया गया है। और कुछ चीजों को किसी के लिए वर्जित कर दिया जाता है। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया सब लोग हमारी बात मान लें, सब लोग हमारे अकॉर्डिंगली चल रहे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो ये आपको बता रहे हैं कि मेरा दोष नहीं है ये, तो इसको अपने अंदर से निकालिए आप। और इसी कारण से आपका हृदय टूटा होगा, या मे बी अब ना ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी इनसे मिस्टेक हुई, इनकी बस ये मिस्टेक थी कि इन्होंने आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुना पर ध्यान से नहीं सुना, उस पर ध्यान नहीं दिया कि आप क्या बोल रहे। अब जब ये सुनते हैं आपकी वही बात, उन्हीं बातों को, देन दे अंडरस्टूड कि आपने तो सारी बातें कह दी थी, सारी बातें बड़ी स्पष्ट रूप से बता दी थी। जो हो सकता है, जो होने वाला है, जो आपने जो जो भी बोला था वो तो ऑलरेडी आप बोल चुके थे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पर। नाउ दे आर सेइंग कि ओ माय गॉड, हमने तो जानबूझ के मटकी पे सर मारा है। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि हाँ, मेरा मिस्टेक ये है कि मैंने आपकी बातों पर उतना गौर नहीं फरमाया जितना देना चाहिए था। हमको लगा नहीं था कि इस तरह से थिंग्स विल टर्न। और दूसरी बात की टर्न होता हुए तो हम उस टाइप के इंसान नहीं है जिसको एकदम ज्यादा दिमाग पे लग जाए या दिल पे लग जाए। लगता है हमको भी, बट हाँ, मेरा दिल अब फ्लेक्सिबल इलास्टिक का हो चुका है। बट आपके साथ ये है कि लग जाता है तो फिर लग ही जाता है और वो लंबा चल जाता है और आप खींच देते हैं उसको पूरा। और मतलब उसके बाद फिर वापस आपको एक्सेस करने का कोई पॉइंट नहीं होता। अब ऐसे जोन में आप चले जाते हैं जहां से आपको लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट वाले हैं, या आप एकदम गलत जोन में निकल जाते हैं और ये नहीं चाहते कि आप जिंदगी में फिर दोबारा किसी गलत जोन में निकले। तो दे आर सेइंग कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा तो तुम हो, कि मेरे को लगा ही नहीं था कि दुनिया में ऐसे प्राणी है जो इतना ज्यादा ऐसी चीजों को। दे आर सेइंग कि बात हाँ बड़ी हो सकती है, बात बड़ी भी नहीं थी, बट दे आर सेइंग कि हाँ वो बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली वो बहुत बड़ी बात थी बिकॉज जिस तरह से आपका अप्रोच है, जिस तरह का आपका जीवन है, ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छा हुआ कि भगवान इनको सही टाइम पर होश में ला दिए। अदरवाइज ये कहना चाह रहे कि मेरे से बहुत ही बड़ा कुछ गलत हो जाता, उसका दोष मेरे को लग जाता, चूटा मारने का दोष लग जाता, मेरे को पाप लग जाता बिल्कुल। तो आपने इससे पहले कि चूटा चूटी वाला सीन शुरू हो, आपने पहले ही भगवान को बोल दिया कि देखिए यही चूटा मारते रहता है, यही पापी है सबसे बड़का। दिस पर्सन इज सेइंग अच्छा ही किया था, मेरा नाम लेके भगवान को बता दिया था कि यही इंसान है पापी, दुनिया का सबसे बड़ा।
तो इनको भी होश आ गया कि ओ माय गॉड, हम पाप ही करने जा रहे थे या हम पाप ही कर रहे थे, कोई मेरा रास्ता था नहीं, हम उस रास्ते पर निकल जा रहे थे और हम आगे बढ़ते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो दे आर सेइंग कि आप जैसे प्राणी होने चाहिए दुनिया में, या घर में आप जैसा एक बालक होना चाहिए या कोई होना चाहिए, या जाकर दूसरों को बताते फिर कि देख लीजिए ये पाप कर रहे हैं, इनको रोकिए, ये जो है मच्छर मक्खी मार रहे हैं। मैं सही कि हाँ आप बिल्कुल सही है, आप जैसे प्राणी होने चाहिए दुनिया में, बहुत सही बात है। ओके, तो लेट्स सी कि अब आपके पार्टनर को और क्या बोलना है आपसे। मे बी आप बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, तो आपके क्रोध को थोड़ा सा शांत करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। नाउ योर पार्टनर इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप, हाँ आपका हृदय टूटा, आपके कोमल हृदय को इन्होंने कष्ट दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, हाथ जोड़कर इनको क्षमा प्रार्थी हैं, कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी हैं, ये दंडवत प्रणाम करना चाह रहे हैं आपको कि मैं ही हूँ वो पापी आदमी जो हर प्राणी को कष्ट देता है, हर इंसान को दुख देता है। मैं ही हूँ वो पापी, तुम्हारे सामने तो मैं हूँ ही सबसे बड़का पापी, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मेरा हर इंसान को कष्ट तकलीफ दे देते हैं। बट दैट्स सही कि मैं क्यों हूँ ऐसा पापी, मेरे बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे को पापियों से डील करना पड़ता है हर रोज मेरे को अगर हम एकदम सीधे बन जाएंगे तो हर कोई हमको परेशान करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं है तो आप ट्राई करवा के देख लो, आप एक बार बोल दो कि हमको हम सीधे बन जाए, ये लोग घोट के पी जाएंगे हमको, तो हमको करना पड़ता है ये काम और करना ही पड़ेगा, देयर इज नो पॉइंट। लेकिन हम ये भूल गए थे कि मेरा एक पर्सनल लाइफ भी है, या फिर हम भी एक पर्सनल एक इंसान है, और मेरा रियल नेचर हम भूल गए थे। तो दे आर सेइंग कि जैसे आप भूल गए थे ना कि ये दुनिया है और दुनिया दुष्ट है, वैसे हम भी ये भूल गए थे कि मेरा असली स्वभाव क्या है। मेरा नेचर वैसे किसी को कष्ट देने का नहीं है, बट हम कष्ट देना स्टार्ट कर दिए थे और उसी चक्कर में हमने आपके साथ भी बहुत कठोरता का व्यवहार कर दिया। तो दे आर सेइंग कि मैं भूल गया था कि भगवान मक्खन क्यों यूज करते हैं, मक्खन उनको क्यों प्रिय है, बिकॉज मक्खन मक्खन होता है, उसको आप मिट्टी की तरह, मिट्टी भी भगवान माटी भी खाते हैं, बट दे आर सेइंग कि मक्खन का जो एक अलग है ना, इट्स लाइक कि एक टेंडरनेस है, एक स्वीटनेस है। और क्योंकि माखन मिश्री की बातें होती है तो वहां पे लीला हो सकती है। तो लीला कहाँ होती है? जहाँ प्रेमी होते हैं। जहां पर व्यापारी होंगे वहां लीला नहीं होती है, वहां पर फिर कुरुक्षेत्र वाला सीन शुरू हो जाता है। ओके, तो जहां पर प्रेमी होते हैं वहां पे आप नखरा कर सकते हैं, पर जहां पे दुष्ट है वहां नखरा थोड़ी चलता है, वहां पे उनका नखरा उतारना पड़ता है। जैसे कि हम इतना ज्यादा बिजी हो गए थे इन सब चीजों में, या इतना ज्यादा हम लिप्त है, या इतना हम अपनी पूरी लाइफ को उससे सराउंड कर रखे हैं कि हमको लगता है कि जो दिमाग से बात कर रहा है उसी का बात सुनो। क्योंकि दुनिया में हम अपना इंटरेस्ट खुद गवा बैठे थे, अपना हम नेचर भूल चुके थे। अच्छा हुआ जो आप इनकी लाइफ में आए, अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ हुआ, अच्छा हुआ कि वो मटकी जो है फूटा, अच्छा हुआ आपका दिल टूटा, आपका दिल उन्होंने तोड़ दिया। फिर इनको समझ में आया कि इनका भी दिल कोई तोड़ सकता है, इनका भी हार्ट जो है वो भगवान तोड़ सकते हैं, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। तो दे आर सेइंग कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है और उसके बाद मेरे साथ इतना भयानक गलत हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, कुछ तो कारण होगा। तो इसलिए इसी पर मैंने सोच किया, रिसर्च करवाया, बहुत गहराई से मैंने रिसर्च करवाया। एंड उसके बाद मेरे को पता चला, जो भी आपकी बातें हैं, जो कुछ भी आपके बारे में, आपके ऊपर मैंने रिसर्च करवा डाला, तो हमको पता चला कि काहे मेरे साथ गलत हुआ है और गलत होगा अगर हम इसी ट्रैक पर चले तो दे आर सेइंग कि नहीं, मेरे को नहीं लगना है आपसे। और हम लगना भी क्यों चाहते हैं आपसे? जब आपका नेचर बढ़िया है, जब आप सही तरीके से सब कुछ सही है, तो हम क्यों लगेंगे आपसे? आपको तो अप्रोच करना चाहिए, घर परिवार में आपको बुलाना चाहिए, है ना, आपको तो फ्लावर्स वगैरह देना चाहिए, बिकॉज आपने गलत कुछ किया नहीं था। मैंने मतलब मेरे से गलती हो गया, आई जस्ट डिड इट बिकॉज सबकी मटकियां मार मार के हमने फोड़ी है। आपके केस में ऐसा हो गया कि ये पता चला कि अपने घर का मटकी निकला। कहने का अर्थ है कि आप दुश्मन नहीं थे इनके, आप तो अपने ही थे, आप तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे थे, आप तो एकदम घर ही के हैं, एकदम अपने अपने से हैं। तो ये इंसान कह रहा है कि आपसे अपनत्व है, या आप अपने अपने से इसलिए है बिकॉज आप सबको अपना अपना मानते हैं, इसीलिए। तो जो सबको अपना मानता है उससे क्या बैर करना है? तो नाउ दे आर सेइंग कि ठीक है, मेरा मिस्टेक है, हम मानते हैं। और ये इंसान बार बार कॉन्स्टेंटली आपको यही बोल रहा है कि हाँ मेरा गलती है, मान रहे हैं, ये हमने ही किया है, कोई दूसरा नहीं, हम ही ने किया। क्यों किया ये भी जान लो। इसलिए किया बिकॉज प्यार से भागते भागते रिलेशनशिप से एक होता है ना, इंसान प्रेम में गहरा उतरने से डरता है, उसको डर लगता है बिकॉज कहीं उसका इस्तेमाल ना हो जाए, कहीं कोई उसके साथ गलत ना कर दे। तो जो डर आपको होगा वो इनको भी हो सकता है, या फिर इनको लगा होगा कि अरे तो
क्या प्यार मोहब्बत में पड़ा जाए, बहुत कुछ है लाइफ में करने को, कोई इनके सलाहकार वगैरह भी होंगे, या इनको अंदर से पता होगा कि यार लाइफ देख चुके हैं हम लोग, या प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, तो इन्होंने बस कुछ कांड कर दिए। बट दे आर सेइंग कि आपके साथ गलत जितना होता है, जितना ये करते हैं, वो भरपूर मेरे को वापस में मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं। पर फिर भी मैं करता इसलिए हूँ बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। अब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि काहे मेरे साथ गलत हो जाता है, तो अब इनको लग रहा है कि आप तो सही में बहुत अच्छे इंसान हैं, सही में तो आपका इंटेंशन तो गलत है ही नहीं, आप तो बड़े पवित्र आत्मा हो, साफ दिल के पर्सन हो, और हम आपके साथ गलत कर रहे थे इसलिए हमारे साथ हो रहा था। तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे को अब समझ आया है कि हम ही थे वो मूर्ख चांडाल आदमी, और इसका भरपाई कैसे हो सकता है कि मूर्ख और चांडाल तो हम है ही, पर ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने कुछ चीजों को क्यों गलत होने दिया। अभी आपसे सवाल जवाब होना, ये इंसान बस यही पूछना चाह रहा है कि तुमने कुछ चीजों को क्यों किया। पहला सवाल इनका ये हो सकता है, इतना कुछ होने के बावजूद आप इनके सामने क्यों झुके, पहले ये बताइए। इसका हम अगर जवाब लें तो इसलिए बिकॉज आपको लगा होगा कि इंसान ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्योंकि अच्छा कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, आप आपसे अच्छे से डील कर रहे हैं, आप तो इससे पहले ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपकी लाइफ में क्यों आए, ये आपकी लाइफ में आए क्यों। और हर वो इंसान जो इनके जीवन में आता है वो आपसे आप अच्छे से डील करते हैं, बट आपको भी इसका जवाब नहीं पता होगा कि आपने क्यों इतने अच्छे से डील किया, क्यों इनके सामने झुके। तो इसका एक सवाल का जवाब यही हो सकता है कि बिकॉज रिस्पेक्ट हुआ, आपका सम्मान किया गया, आपकी कुछ अच्छी अच्छी बातों का या अच्छे अच्छे अप्रोच का सम्मान कर दिया गया, इसलिए आप झुक गए। दिस पर्सन इज इतना क्यों झुके, क्या जरूरत है इतना झुकने का, इतना तो मैं भी नहीं हूँ जितना बढ़िया तुम हो, तो हम क्यों आप झुकने गए मेरे सामने। इसका जवाब आप क्या देंगे। अब इसका जवाब यही देंगे, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने दुष्ट निकलेंगे हम अपने जैसा सबको समझते हैं कि आप इतने दुष्ट निकलेंगे, सो दैट द पर्सन विल आस्क, मतलब कभी भी ऐसी बातें, अभी ये ऑलरेडी इस इंसान के मन में कि सारे सवाल हम पूछेंगे और आपके मन में यही जवाब होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। इंट्यूशन हमेशा सही बैठ जाता है, आप देख लेना, हमको कमेंट सेक्शन में बता देना। दिस पर्सन विल से, तो ये इंसान कहेगा कि बहुत गलत बात है, हर वो इंसान जो तुम्हारे पास रहेगा सबके सामने झुक जाओगी क्या, सब नालायक निकलेंगे तो क्या, मान लो फ्रॉड निकला, रावण निकला, तो क्या करोगी तुम। तो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू आपको एक तरह से स्कॉल्ड, या एक झुंझलाहट है इनके मन में कि बात पहले हमको पता होता ना, हम बहुत सारा मिस्टेक अपने लाइफ में नहीं करते, या पहले आपने बता दिया होता, पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कर दिया होता कि आपके साथ क्या है, आप किस ईश्वर को मानते हैं, कैसी आपकी धारणाएं हैं, आप क्या नहीं है। दे आर जस्ट सेइंग कि अगर आप एक बहुत प्योर एंटिटी को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, आपका हृदय बहुत पवित्र है, तो साफ साफ बोलना था ना इस बात को, क्या जरूरत है इसको घुमा फिरा के कुछ करने का। साफ साफ कहते हैं, अगर मेरे पास दम होता तो हम कुछ करते। दे आर सेइंग कि मेरे को तो लग रहा है कि मैं देवताओं को पैर लगा चुका हूँ इस पर्सन इज सेइंग कि तुमको देख के मेरे को बार बार लगता है कि मैं किसी मंदिर की मंदिर का कोई मूर्ति है और उसमें मैं पैर लगा दिया हूँ। मेरे को बार बार यही लगता है कि हम कुछ गलत, इतना बड़ा पाप कर दिया, बार बार हम गलत करते हैं, तो उसको सुधारने का यही तरीका है कि आप जो बोलो सो किया जाए, आपके हिसाब से चला जाए, और क्या। तो उसके लिए इंसान यही वंदन करना चाह रहा है कि कृपया करके अब अपने आप को थोड़ा सा है सजा लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा संवार लीजिए, या कृपया करके आप इस बात को क्षमा करो, जाने दो, अपने मूलभूत स्वरूप में आप आ जाओ, अपने सिंपल स्वीट से नेचर में आप लौट आइए। बिकॉज वी डोंट लाइक, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से आपको उग्र करके, इस तरह से आपको परेशान करके, इस तरह से आपकी मुंह से ऐसी बातें सुनकर। बिकॉज मे बी इस इंसान ने आदत पड़ा ली होगी लोरी सुनने का, आपके मुंह से अच्छी अच्छी बातें सुनने की, तो दे आर सेइंग मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज नहीं, एकदम बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है और बहुत ज्यादा खराब भी लग रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, गलत हो गया है, बहुत ज्यादा गलत हो गया है। एंड नाउ दे आर सेइंग कि अब बुरा लगता है जब आप कुछ ऊट पटांग की बात इनके लिए बोलते हैं, या कुछ बहुत उग्र सा बोलते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, तो इनको लगता है कि हाँ वो होगा तो जरूर, पर वो आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। बिकॉज आपका नेचर स्वीट है, आपका नेचर खराब इनको नहीं करना है, कि आप जैसा इंसान होना चाहिए जीवन में, और आप जैसी स्त्रियां भी होनी चाहिए जो मतलब ये रिमाइंड कराते रहे कि संसार कितना सुंदर है। अब आप ही ऐसे बन जाइएगा तो फिर बाकियों का क्या होगा। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि अगर आप उग्र हो जाओ, इस तरह से कठोर हो जाओ, तो फिर क्या होगा, फिर तो सबको सब वही बात है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही चल रहा है। दूसरा, ये इंसान ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान था, कोई लेडी है, कोई फीमेल है, उसको अपोज आपने क्यों किया होगा, या उसके बारे में आपने कुछ बातें क्यों कही होंगी। इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकती है बड़े, जो बहुत रंगीली सी होगी, तो
इसका आप उत्तर यही दे सकते हैं कि मैंने किसी इंसान का विरोध नहीं किया था, मैंने उसकी विचारधारा का विरोध किया था जो कि गलत था। वो प्रैक्टिकल रियलिटी में सही हो सकता है, बट एक अलग एंगल से देखा जाए, जो वास्तविकता देखी जाए, तो वो गलत ही था बिल्कुल। देन दिस पर्सन विल से कि हाँ वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको इसको समझा रहा है कि वो गलत है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो इंसान आपके कंपैरिजन में नहीं है। आप उसको अपने कंपैरिजन में मत बिठाना, यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसको कंपैरिजन में मत ले आओ, उसके साथ कॉम्पीट भी मत करो, उसके साथ कुछ करो मत, कुछ मत करो। जस्ट उस इंसान को ये बता लो कि तुम गलत हो, इतना उसके लिए पर्याप्त होगा। उसको यही सुनना भी आपके मुंह से कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, अपने आप को ठीक कीजिए। बिकॉज क्यों सुनना है? बिकॉज दे जस्ट वांट कि मैं सही हूं, और आपने हो सकता है कुछ ऐसी बातें कर दी हो कि हाँ वो भी सही है। सो दिस पर्सन को आप साफ साफ बोल दो कि आप गलत हैं, पूरे के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक आप गलत हैं। एग्जिस्टेंस गलत है, आप गलत धारणा पे चल रही हो, तुम गलत रास्ते पे चल रही हो, तुम गलत लोगों की संगति में हो, तुम भटकी हुई हो। मोर जो है जंगल छोड़कर कहीं और ही नाचना शुरू कर दिया रोड पर, तुम्हारा असली जगह पर है, भगवान को एंटरटेन करिए नाच के। सो ये इंसान और आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे में क्या क्या फॉल्ट्स है, आप ये बता दीजिए, मैं उसको करेक्ट कर लूं। तो फॉल्ट इनका आपकी तरफ से ऐसा कुछ होगा कि मेरे को फॉल्ट और वो सब दिखता नहीं है किसी में। फॉल्ट बस यही दिखता है कि इंसान स्वार्थी हो, चंट हो, दुष्ट हो, हृदय तोड़ने वाला हो, बोले कुछ और करे कुछ और, लोग उसको गरिया रहे होंगे, तुम्हारा जो है ये इंसान जिसको तुम जानती हो एक नंबर का एक झूठा मक्कार आदमी है, यही सब सुन के दुख होता है। अधर्मी हो, पापी हो, दुराचारी हो, रावण के यहाँ क्या हो, ये सब सुन के बुरा लगता है। तो ये सब लक्षण अगर आप में हो कि बोले कुछ और करे कुछ और, झूठ बोल दे, फ्रॉड कर दे, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। आपको यही बुरा लगता होगा कि दिल विल तोड़ना, गर्ल्स को झूठा प्रॉमिस देना, ये सब चीज खराब लगता है। ये अच्छे घर के कुलीन पुरुषों को ये शोभा नहीं देता, कुलीन ही कहता ना उसको, अच्छे घर के लोगों को ये शोभा नहीं देता। तो ये इंसान कहेगा कि मैंने अपने पूरे खानदान में मेरा जाके पूछ लो कि मैंने ये सब कांड नहीं किए जिंदगी में अपने, मैं ही सबसे सुधरा हुआ हूँ, और अगर मैंने किए भी होंगे तो मेरे ही साथ हुआ होगा, मैं नहीं करता किसी के साथ छल कपट, मेरे ही साथ हो जाता है। सो या मेरे साथ ही हुआ है, इसलिए लोग हमको बचाना चाहते थे या बचाना चाहते हैं। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे साथ हुआ है, बुरा ही हुआ है, बहुत ज्यादा ही गलत, लेकिन मैं किसी से ये सबको पता ही होगा ऑलरेडी है। दे आर सेइंग कि होता रहता है मेरे साथ। अरे लड़कियां क्या, मेरे तो पुरुष भी छल देते हैं, मेरे साथ वो भी छल कपट कर जाते हैं। आगे देखो मेरे जीवन को, मेरे साथ छल ही हो रहा है बचपन से, और मैं सप्रेस नहीं हूँ बचपन से, और मैं जानबूझ के हूँ। मेरे को लगता है कि चलो जाने दो, रिलेशनशिप से, और इसी में मेरे साथ बैंड बच जाता है। और जहां पर हमको सही होना था वहां पर मैं गलत हो गया, बिकॉज मेरा अप्रोच ही अलग हो गया। अब हम सोच लिए थे बदलने का, बीच में तुम आके एंट्री मार दिए, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि अब एंट्री हो गया, बहुत बढ़िया बात हुआ है जो हुआ। सो मेरा वापस वाला जो नेचर है रिलेशनशिप को लेकर के, प्रेम को लेकर के, वो लौटा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। या तो कोई इंसान रहा होगा, या आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा हुआ होगा, तो वो बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो दे आर सेइंग कि उसका शैडो रहता है मन पर। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ वो छाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो छाया मैं तुम पर डालूं। तो आप और ये पर्सन यही आपसे बोलना चाहेंगे, जीवन में फिर कभी भी कोई भी इंसान तुम्हारे सामने खड़ा हो, अगर आपकी दृष्टि इतनी बढ़िया, तो एक बार में उसको नापो, उसको स्कैन करो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उसको इज्जत दो। मारे उसको थाली लेके स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज अब लाइफ में जो है, आप अगर किसी को सम्मान देंगे तो ये अलग तरीके से देखा जाएगा, और अपमानित करेंगे तो भी देखा जाएगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और अब अगर आप कुछ कहते हैं तो उसका प्रभाव होगा। तो इसलिए आप एकदम सीधे चलना, जो भी आपको अच्छा लगे सो अच्छा बोलो, खराब लगे सो खराब बोलो, फिर बीच में मत टिको। जो आपको इनमें पसंद नहीं है वो आप में भी नहीं होना चाहिए, फिर आप डिप्लोमेटिक मत चलो। और डिप्लोमेसी में जाना है तो कहीं आप पॉलिटिक्स में जाना तब करना, अभी इनके साथ पॉलिटिक्स मत करो। जैसे कि मेरे को डर इसी बात से लगता है, जो लोग डिप्लोमेसी का यूज कर देते हैं ना, दोगलई वाला जो काम कर देते हैं, उनको सख्त नफरत है उनसे। और आप कभी कभी डिप्लोमेसी घुसा देते हैं तो इनका दिमाग सटक जाता है कि आप सही में तो कहीं कुछ मतलब पॉलिटिकल करने का नहीं सोच रहे हैं। तो दे आर सेइंग कि अगर आप दो तरफा बात करेंगे तो आदमी क्या सोचेगा। तो कम से कम मेरे साथ दो तरफा बात मत करो, मेरे से उतना ही बोलो जितना मैं सुन सकता हूँ, और बाद में जिसको मामू बनाना है बनाते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये इंसान बस ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जस्ट गिव मी सम टाइम, कुछ टाइम आप दीजिए। टाइम इसलिए दीजिए बिकॉज कुछ चीजों को इनको करेक्ट करना है, ठीक करना है।
और ठीक किसी और में नहीं करना, हमें कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करना है। आपके अकॉर्डिंगली दे आर सेइंग आई हैव टू करेक्ट सर्टेन थिंग्स, मैं ठीक कर दूं या आप कर दो, आप बोलो, आप खुद ही कर लो। दे आर जस्ट सेइंग कि मेरे को माफ कर दो भाई, मेरे को नजर पे मत चढ़ाओ, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैंने किया है गलती, हम क्षमा प्रार्थी हैं, मेरे को मत एकदम टारगेट करो, मेरे को मत कहो भगवान से कि इस पापी के चलते मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो भगवान जी हमको छोड़ेंगे नहीं। दे आर सेइंग कि वरण करने लायक तो तुम ही हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका वरण कर भी लिया जाए तो क्या आप हैप्पी रहेंगे इनके साथ, दैट इज द क्वेश्चन। और वो इसलिए पूछना चाह रहे हैं बिकॉज आप इनके साथ जो है ना मजाक मस्ती वाला आपका नहीं है, आप सम्मान कर दे रहे हैं इनका। तो देर से कह रहे मेरा अपमान ही करो, मेरे को अच्छा लगेगा, गरियाओ मेरे को दम भर, ये सम्मान वाला खेल मत खेलो मेरे साथ, हमको बुरा लगता है। ऐसा ही कि जहाँ पे मैं गलत हूँ लतेड़ो हमको, एक फ्रेंडशिप का नाता रखो, एक मित्रता से ही शुरू करो कम से कम। अगर आप बहुत सम्मान देने लगते हैं हमको कि नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगी, तो ये कहना चाह रहे कह रहे दोस्त की तरह ही हमको या तो समझाना सीख लो, या तो डांटना सीख लो, या तो टॉर्चर करना सीख लो, कुछ तो करना सीख लो, ताकि एक फ्रेंडशिप का एक एक लविंग कनेक्शन बन सके। अगर आप एकदम हमको मूर्ति बना के पूजोगे या मूर्ति बना दीजिएगा आप, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकूंगा, मूर्ति बन के रहूंगा तुम्हारे सामने, दूसरे पूजेंगे हमको और तुमको बुरा लगेगा फिर। तो दे आर सेइंग कि मूर्ति मत समझो हमको, जस्ट एक्ट लाइक अ फ्रेंड, या हिलाओ डुलाओ, ऐसे हमको थोड़ा सा परेशान करो, आई लाइक इट, इसलिए हम आपको परेशान कर रहे हैं। दैट्स पर्सन इज सेइंग कि मेरा आपको तंग करने का बस इतना ही मोटिव है कि आप इस बात को समझिए कि रिस्पेक्ट अलग चीज होता है, रिलेशनशिप अलग चीज होता है। रिस्पेक्ट का नाम जिससे आप पत्थर की मूर्ति नहीं बना सकते, हमको पूजा नहीं करना है मेरा ना, दूसरा वाला पूजा, थप्पड़ मारने वाला पूजा करो, मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। मतलब एक फ्रेंडशिप होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप में एक दोस्ती सबसे सुंदर संबंध होता है। तो ऐसा ही कि वहीं से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा समय दे दो, ताकि अपने आप को भी टाइम दीजिए। आप इस बात को पहले समझिए, दिस पर्सन इज सेइंग इस बात को तुम समझो कि हम लोगों को मूर्तियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हम आदर्श निभा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप सही गलत जानते हुए भी चुप रहेंगे क्योंकि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब आपको पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो बोलो, डांटो उसको। सम्मान करने का मतलब क्या होता है, बोलना पड़ता है ना। कभी कभी हो सकता है उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, हो सकता है वो बिल्कुल अंधों की तरफ किए जा रहा है जो करना है, सो हो सकता है इसलिए आप चुप हो गए होंगे कि लोग तो वही करते हैं जो उनको करना है। तो इस पर्सन इज सेइंग कि आपका बोलना बहुत जरूरी है, घर हो या बाहर बोलो, ताकि लोगों को अपना गलती का एहसास हो, या एटलीस्ट सुने तो लोग कि हाँ ये चीज गलत होता है। और कुछ बातें हैं जो आपको ये इंसान आपसे सुनना चाहता है कि आपके मन में इनके प्रति क्या है ना। तो पहले हम आपको रीड कर लेते हैं कि आपके मन में इनके प्रति क्या है। ओ माय गॉड, यही सब देख के ना यूट्यूब हमको एज रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, बस दूसरे कार्ड्स लेने पड़ेंगे हमको। बट आई लाइक ओल्ड वंस, पुरानी चीजें। इनको आपके मन में क्या है, आपके मन में बस यही होगा कि दुष्ट कोई दोस्त होंगे इनके एकदम चंड चतुर से, आपके दिमाग पर चढ़े हुए वो मित्र एकदम आपको खटके हुए होंगे कि इनको तो मतलब ऐसी वाइफ मिलनी चाहिए जिनको बताए एकदम बेलन वोलन से, एकदम इस आदमी को वाइफ ही सुधार सकती है इसकी। और दूसरा आपके अंदर ये होगा कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, बस मतलब मैं अब एकदम वो शेर वाला एटीट्यूड आपका हैंडल नहीं कर सकती हूँ, अब मेरे सामने गलत आप बोलेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं आपको, बिकॉज ये वाला महानता मेरे से नहीं चलेगा, और ये महानता के आप पात्र भी नहीं है, आप दूसरी पूजा के पात्र हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि अरे यार ऐसे नहीं चलेगा फिर ये रिलेशनशिप, फिर तो हमको इस इंसान को ठीक से जानना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये समझ में आ रहा है कि हम नहीं जानते हुए ठीक से इस इंसान को, क्योंकि आदमी को समझने के लिए आपको पहले स्वयं को समझना पड़ता है कि हम क्या है, उसके बाद ही आप उसको समझिए कि आप क्या है ना। मतलब सामने वाला क्या है, हम खुद को जानते ही नहीं है और आपको हम सम्मान के चक्कर में भूले जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले आपका यही यात्रा था कि पहले आप स्वयं को समझ लीजिए अच्छे से कि आप किस टाइप के इंसान हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और तब जब आप इस इंसान को जानेंगे ना कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये पर्सनल लेवल पर कैसे है, तो आप कुछ चीजें इंसान इग्नोर करके चलता है। दोस्ती में यारी में बहुत सारे अत्याचार इंसान सह जाता है, जैसे फ्रेंडशिप में भी होता है कि आप टिफिन लेकर आए दोस्त छीन लिए, तो उस समय आप दे देते हैं, ले जाओ भाई कोई बात नहीं आज बिस्किट ही खा लेंगे। या फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो मुंह में ठूस देते हैं कि लो तुम ये खाओ। कभी कभी दोस्त ऐसे भी हो जाते हैं आपको जो ये बता रहे होते हैं कि भैया ये जो तुम कहो इतनी सीधी सादी सी,
तुमको कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रही है आजकल राम जी, नहीं आ रहे हैं वो, सूर्पनखा बनोगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे आपको फ्रेंड्स भी मिलेंगे कि ये सब मत करो, बिल्कुल सीधा बनने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड है आजकल के सारे लड़के। तो इंसान सोचता है, सुनता है, क्योंकि पता है कि वो सही ही बोल रही है एक तरह से, क्योंकि दुनिया देख के तो ऐसा नहीं लगता है, पर आदमी अपनी आदत से मजबूर है कि हम तो सीधे है, अब क्या किया जाए, अब कैसे टेढ़ा बना जाए। यही आता है, भगवान यही सिखा के भेजे हैं कि चुप रहिए, शांत रहिए। तो कभी कभी मित्र ऐसे मिलते हैं आपको, और मित्रों की कुछ कुछ चीजें घोट कर चलनी पड़ती हैं। ये मेरे ही बातों में यहाँ पे जवाब आपको मिल गया कि जैसे आपके मित्रों को आप घोट के चल रहे हैं, वैसे इनको भी अपने मित्रों को घोट के चलना पड़ेगा। लेकिन सारी बातें सबकी मान नहीं ली जाती हैं, सुन लिया जाता है। वो कह देंगे कि तुम ऐसे मत बनो, तुम सूर्पनखा बन जाओ, तो क्या बन जाएंगे? जो हम हैं वही ना रहेंगे। तो यही बात है, आपको बस ऐसा लगता होगा कि अरे गलत लोग, गलत कोई कुछ भी बोल रहा हो, सही हो गलत हो, उससे हम लोग को क्या मतलब है। पर्सनल लाइफ में हजार तरह के दोस्त मिलते हैं, कुछ कोई कुछ पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो क्या हम सबके जैसे बन जाएंगे क्या? पर जो हम हैं वही बनकर रहेंगे। तो आपको यही बोलना है कि सबकी बातें सुन ली जाती हैं, पर हो सकता है वो इंसान अपने हिसाब से